Welcome guys, this is Alp Sameja and you are watching my YouTube channel that is Movies and Motivation। तो दोस्तों आज की मूवी का नाम है फ्यूरी मूवी सन 2014 में रिलीज हुई थी। यह मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने से कुछ महीने पहले चल रहे जर्मन और अमेरिकी टैंक वॉरफेयर से इंस्पायर्ड एक रियल स्टोरी है। अप्रैल 1945 यह वो समय है जब अलाइज फोर्सेस नाजी जर्मनी की सीमाओं के भीतर तक घुसपैठ कर चुकी है। वहीं जर्मनी जो कि अब हारने की कगार पर है लेकिन अलाइज फोर्सेस का डटकर मुकाबला कर रही है। मूवी की शुरुआत एक शांत हो चुके बैटलफील्ड के सीन से होती है जहां सफेद घोड़े पर सवार एक जर्मन सैनिक जंग में तबाह हो चुके टैंकों व सैनिकों के निरीक्षण के लिए राउंड ले रहा होता है। तभी वहां लगभग खराब हो चुके एक अमेरिकन टैंक से एक व्यक्ति बाहर कूदकर उस जर्मन सैनिक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है। मूवी में आगे हमें पता चलता है कि यह एक अमेरिकन टैंक है जिसका नाम है फ्यूरी। असल में इसमें 5 लोगों का क्रू होता है लेकिन आज की जंग में इन्होंने अपने एक साथी रन को खो दिया है। फ्यूरी टैंक का कैप्टन ब्रैड पिट होता है जिसका निकनेम डॉन है। डॉन अपने साथी ड्राइवर रन की मौत से काफी टूट चुका होता है। यहाँ उसके साथी उसे इस चीज के लिए कन्विंस करना चाह रहे होते हैं कि रैन को जर्मन्स ने मारा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब डॉन कहता है मेरी ही गलती है क्योंकि मैं उसका कैप्टन हूँ और मैं ही उसे जर्मन से नहीं बचा पाया हूँ। टैंक को थोड़ा रिपेयर करने के बाद ये लोग अमेरिकन आर्मी स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां दूसरे अमेरिकन सैनिक डॉन को देखकर कहते हैं कि हमें लगा तुम भी उस प्लेटून के साथ मर चुके होंगे। इस पर डॉन मजाकिया लहजे में कहता है कि शैतान भी अपनों की रखवाली करता है। इसके बाद एक रंगरूट जिसका नाम नॉर्मन है सार्जेंट कॉलियर यानी डॉन को ढूंढता हुआ आ पहुंचता है। दरअसल इसे फ्यूरी टैंक में रेड की जगह असिस्टेंट ड्राइवर के तौर पर डॉन को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया होता है। डॉन उस रंगरूट के चेहरे की तरफ देखकर कहता है शायद तुम्हें गलत जगह भेजा गया है क्योंकि डॉन को फ्यूरी टैंक में एक वर्सेटाइल सोल्जर की जरूरत होती है, ना कि एक नौसिखिए की जो कि पैसे से टाइपराइटर है और फौज ज्वाइन किए हुए मात्र 8 सप्ताह ही हुए हैं। नॉर्मन जो कि कभी टैंक स्कूल भी नहीं गया है, उसने तो आर्मी का टैंक अंदर से देखा तक भी नहीं होता है। इस पर फ्यूरी टैंक के साथी उसका खूब मजाक बनाते हैं और उसे टैंक को अंदर से साफ करने के लिए कहते हैं। नॉर्मन जब पहली बार टैंक में घुसकर उसको साफ करने लगता है तो वहां पड़ा खून देखकर उसे जोर जोर से उल्टियां आने लगती है। इस पर उसके साथी उस पर हंसने लगते हैं। यहाँ डॉन नॉर्मन को बताता है कि जर्मन्स हमारे दुश्मन हैं, तुम्हें हर जर्मन को मारना है, अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। इसके बाद ये इस अमेरिकन कैंप से 5 आर्मी टैंकों के साथ जर्मनी के अंदर वाले वार फ्रंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में यहाँ कई जर्मन लोग वॉर के कारण अपने घर बार छोड़कर माइग्रेट कर रहे होते हैं। नॉर्मन का दिल इन्हें देखकर सहम जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि झाड़ियों के पीछे से कुछ हथियारबंद बच्चों के द्वारा हमला कर दिया जाता है जिससे एक टैंक में आग लग जाती है और एक अमेरिकन सिपाही आग में झुलस जाता है। इससे वह दर्दनाक मौत से बचने के लिए वह अमेरिकन सिपाही स्वयं को गोली मार देता है। अब क्योंकि हमला नॉर्मन वाली साइड से हुआ था फिर भी नॉर्मन से गोली नहीं चल पाई थी, इससे डॉन नॉर्मन पर भड़क जाता है और कहता है अगली बार ऐसी गलती मत करना। तुम्हें कोई भी जर्मन हथियार के साथ दिखे तो उसे शूट करना ही होगा, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई खूबसूरत लड़की। नॉर्मन को भी यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही एक सिपाही की जान और एक टैंक की बर्बादी हुई थी। इसके बाद ये सारे सिपाही 4 टैंकों के साथ अगले मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां डॉन एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से मिलता है जो बताता है कि उसकी एक प्लाटून फ्लीट फील्ड में जर्मन्स के बीच फंस चुकी है। हालांकि उनके रेस्क्यू के लिए इन्होंने टैंक भी भेजे होते हैं लेकिन जर्मन्स उन्हें तबाह कर देते हैं। ऑफिसर कहता है डॉन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सिपाहियों को बचाओ। मैं तुम्हारे काम करने के तरीके से वाकिफ हूं और मैं जानता हूं कि ये काम तुम ही कर सकते हो। इसके बाद डॉन अपने 4 टैंकों और पैदल सैनिकों के साथ फ्लीट फील्ड की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में एक जगह उन्हें आग और धुआं दिखाई पड़ता है। दरअसल ये वही जगह होती है जहां अमेरिकन सिपाही फंसे होते हैं। अब ये लोग अपने टैंक उस तरफ को मोड़ देते हैं जिससे वहां फंसे अमेरिकन सिपाहियों को टैंकों का कवर मिल जाता है। वहीं सामने पेड़ों के पीछे पोजीशन लिए जर्मन्स इन पर गोलियां बरसाना भी चालू कर देते हैं। यहाँ जर्मन्स के पास शक्तिशाली एंटी टैंक होते हैं जो कि किसी भी अमेरिकन टैंक को आसानी से तबाह कर सकते हैं। सभी सिपाही बहादुरी से जर्मन्स का सामना करते हैं और आखिरकार डॉन की कमांड में ये लोग सारे जर्मन सिपाहियों को मारकर एंटी टैंकों को भी नष्ट कर देते हैं।
क्योंकि नॉर्मन ने लाइफ में पहली बार इतनी क्रूअल फाइट देखी थी। इस पर वह टूट जाता है और साथियों को कहता है, मैं हार गया, मैं अब और यह सब नहीं कर सकता। इस पर उसका टैंक साथी बाइबल उसको कहता है, मैं जानता हूँ ये कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन ये करना पड़ता है दोस्त, यही हमारी डेस्टिनी है। इतने में सिपाही एक जर्मन आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसने अमेरिकन आर्मी का कोट पहना हुआ होता है। डॉन नॉर्मन के हाथ में बंदूक देकर कहता है, इसे शूट करो। नॉर्मन इस पर पीछे हट जाता है। कई बार समझाने पर भी नॉर्मन उसे मारने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि यह गलत काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम चाहो तो मुझे ही शूट कर दो। अब डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो नॉर्मन के हाथ में जबरदस्ती बंदूक रखकर उसके हाथ से गोली चलवा देता है। इससे जर्मन आदमी की वहीं मौत हो जाती है। इस पर नॉर्मन वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। डॉन भी, जो कि बाहर से काफी पत्थर दिल दिखाई पड़ता है, अकेले में जाकर रोने लगता है। लेकिन यहाँ दोनों ही अपने अपने हालातों के सामने मजबूर होते हैं। कुछ समय बाद ये सभी जर्मनी की राजधानी की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ये लोग रोड के किनारे पोल्स पर कई लाशों को लटका हुआ देखते हैं। दरअसल ये वो जर्मन्स होते हैं जिन्होंने जंग में नाजियों का साथ नहीं दिया था। आगे चलते चलते इन्हें एक शहर में शाम हो जाती है और ये लोग यहीं रात रुकने का प्लान बनाते हैं। फुर्सत में डॉन नॉर्मन से पूछता है कि दुश्मनों को मारना आसान था ना। इस पर नॉर्मन, जो कि अब पहले से काफी बदल चुका है, कहता है, मैंने अपने मुल्क के खातिर कई दुश्मनों को मार दिया। इसके बाद ये लोग एक घर में एंटर होते हैं जहाँ पर एक अधेड़ औरत और उसकी खूबसूरत कजिन एमा होती है। डॉन उस औरत को कुछ अंडे और सिगरेट ऑफर करता है ताकि वो उन सब के लिए कुछ खाने के लिए बना सके। यहाँ पास वाले कमरे में एक पियानो भी रखा होता है। नॉर्मन नोट्स की मदद से उस पियानो को बजाने लगता है, जिसे सुन एमा इम्प्रेस हो जाती है और पास में आके पियानो पर गाने लगती है। यह देख डॉन नॉर्मन को एमा के साथ कुछ वक्त बिताने की सलाह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इस दौरान एक अमेरिकन सिपाही उस घर में आता है और डॉन को एक पॉसिबल अटैक के बारे में बताता है। इस पर जल्दी से ये लोग उस घर के बाहर आते हैं और डॉन अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि प्लेन ने बर्लिन जा रही एक नाजी सेना की टुकड़ी को देखा है। डॉन ऑफिसर से पूछता है कि क्या उनके पास टैंक वगैरह भी है, तो ऑफिसर कहता है उसे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब डॉन और उसके साथियों को इस शहर के क्रॉस रोड्स और चौराहों की रक्षा करने का ऑर्डर मिलता है। इस पर डॉन अपने साथियों और टैंकों को क्रॉस रोड की तरफ जाने के लिए तैयार करने लगता है। तभी उन पर हवाई हमला हो जाता है और सभी सिपाही जमीन पर इधर उधर लेट जाते हैं। नॉर्मन भी टैंक के नीचे घुस जाता है। थोड़ी देर में बमबारी खत्म होने के बाद जब नॉर्मन बाहर आता है तो देखता है कि जिस घर में एमा रहती थी वो घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि एमा मर चुकी है। इन सब से नॉर्मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एमा की याद में बिलखने लगता है। तभी बिलखते नॉर्मन को उसके साथी उसे जबरदस्ती टैंक में बिठाकर अपने 4 टैंकों और सैनिकों के साथ जल्दी से क्रॉस रोड्स की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन पर जर्मन्स अपने पावरफुल टाइगर टैंक से हमला कर देते हैं, जिससे ये चारों टैंक उस टाइगर टैंक को तबाह करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। दरअसल टाइगर टैंक वर्ल्ड वॉर 2 का एक एडवांस टैंक होता है जो कि सिर्फ जर्मन्स के पास ही होता है। इसलिए जर्मन्स बारी बारी से 3 अमेरिकन टैंकों को तबाह कर देते हैं। इसमें अधिकतर अमेरिकन सिपाही भी मारे जाते हैं। अंत में इकलौते बचे अमेरिकन टैंक फ्यूरी और टाइगर टैंक का मुकाबला होता है और फाइनली फ्यूरी टैंक टाइगर टैंक को उड़ाकर ये जंग जीत जाता है। इसके बाद फ्यूरी अपने क्रू के साथ क्रॉस रोड्स की तरफ बढ़ने लगता है। क्रॉस रोड्स पर पहुंचने से जस्ट पहले रास्ते में बिछी लैंड माइन्स में विस्फोट से फ्यूरी की चेन टूट जाती है और टैंक बीच रास्ते में ही रुक जाता है। इस पर सारा क्रू टैंक से बाहर आता है। डॉन नॉर्मन को पास की ऊंची पहाड़ी पर उन पर नजर रखने के लिए भेज देता है और अन्य चारों साथी चेन को रिपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं। पहाड़ी पर पहरा देते हुए नॉर्मन देखता है कि एक बड़ी जर्मन टुकड़ी उस क्रॉस रोड्स की तरफ आ रही है। इस पर वह फौरन डॉन के पास आकर उसे इस बारे में बताता है। इस पर सभी टैंक साथी टैंक को छोड़कर चलने को कहते हैं। इस पर डॉन कहता है कि आप सभी इस पहाड़ी के रास्ते वापस जा सकते हो, लेकिन मैं इस टैंक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और इसी टैंक में रहकर जर्मन सेना का सामना करूंगा। कई बार समझाने पर भी डॉन नहीं मानता है और टैंक के ऊपर चढ़कर अपनी गन को लोड करने लगता है। तब यह देख पहले नॉर्मन
और फिर 3 अन्य साथी भी उसके साथ उसी टैंक में ही रुकने और लड़ने का डिसीजन लेते हैं। हालांकि इन सबको यह बात पता होती है कि यहाँ रुकने का मतलब है मौत, क्योंकि इन्हें अब ट्रकों के साथ बढ़ती हुई सैकड़ों नाजी सिपाहियों की टुकड़ी से अकेले ही मुकाबला करना है, जबकि इनकी रेडियो वगैरह भी काम नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग टैंक में पोजीशन लेने से पहले टैंक के बाहर कुछ लाशों को बिखेर कर रख देते हैं, ताकि नाजी सिपाहियों को लगे कि इस टैंक में सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। इसके बाद जब ये लोग टैंक में पोजीशन लेके तैयार बैठे ही होते हैं कि सामने से जर्मन सेना की टुकड़ी टैंक के पास पहुंच जाती है। तभी एक जर्मन सिपाही टैंक के ऊपर चढ़कर उसके ढक्कन को खोल के देखता है। इतने में अंदर से डॉन का सिपाही उसे गोलियों से छलनी कर देता है। फिर ये लोग टैंक से अंधाधुंध गोलियां चलाकर जर्मन फौजियों को एक बार इधर उधर भगा देते हैं। काफी देर चली इस आमने सामने की जंग में आखिरकार डॉन के 3 सिपाही टैंक में ही शहीद हो जाते हैं, जहां टैंक में अब डॉन और नॉर्मन ही जिंदा बचते हैं। डॉन को घायल देख नॉर्मन उससे कहता है कि अब हमें जर्मन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इस पर डॉन कहता है जर्मन हमें बहुत ही यातना वाली मौत देंगे, इसलिए हम सरेंडर तो कभी नहीं करेंगे। इसके बजाय टैंक के नीचे एक स्लाइडर डोर है, तुम उससे निकलकर नीचे जा सकते हो। इस पर नॉर्मन ऐसा ही करता है और डोर खोलता है। टैंक के नीचे जमीन पर जाके लेट जाता है। इसके बाद एक जर्मन सैनिक टैंक का ढक्कन खोलकर उसके अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसके फटने से टैंक में मौजूद घायल डॉन वहीं शहीद हो जाता है। इसके बाद में जर्मन सिपाही टैंक को चारों तरफ चेक करते हैं कि कोई अमेरिकन जिंदा तो नहीं बचा। इसी दौरान एक जर्मन सिपाही की नज़र टैंक के नीचे लेटे नॉर्मन पर जाती है, लेकिन उसके दिल में नॉर्मन को देखकर रहम आ जाता है और वह बिना किसी को बताए आगे निकल जाता है। इससे नॉर्मन की जान बच जाती है। अगली सुबह जब अमेरिकन सिपाही आते हैं तो देखते हैं कि फ्यूरी टैंक में एक अमेरिकन सिपाही अभी भी जिंदा बचा हुआ है। वे इसे एम्बुलेंस से हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंचाते हैं, जहां नॉर्मन शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार फ्यूरी टैंक के कमांडर तथा उसके साथियों की बहादुरी भरी दास्तान इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और इसी के साथ मूवी का भी दी एंड हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर योर लिसनिंग।